अब यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आता है 6। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आपको प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज जो है पी क्यू आर में एंगल क्यू जो है एक्स समकोण है। तो जैसा कि बोला उस प्रकार से आपको पहले एक ट्राइंगल बना लेना है, ठीक है। एंगल जो है आपका क्यू समकोण है, यानी कि ये वाला कोण समकोण होता है, तो इसका नाम जो है आप क्यू दे देना, ठीक है। अब पी क्यू जो है 3 दिया है, अब भाई साहब नाम ले लो, यहाँ पे पी क्यू आर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पी क्यू है 3 है, पी क्यू जो है कितना है 3 सेंटीमीटर होगा। क्यू आर जो है 4 दिया है, क्यू आर ये वाला आपका 4 दिया है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि एंगल पी जो है अल्फा है, यानी कि ए वाला जो एंगल हमने पी लिया है उसको बोल रहा है कि ए वाला जो एंगल पी है ना ये अल्फा है, ठीक है। इस प्रकार से जैसे कि अल्फा दिया जाता है, और यहाँ पर जो है एंगल आर बीटा है, यानी कि ये जो हमने आर लिया है इसको बोल रहा है ना कि ये जो है बीटा है, ठीक है। तब करें निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि ये इस प्रकार से दिया है अल्फा बीटा, तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि इसके सामने अगर अल्फा वाला कोण पूछेगा तो इसके सामने ये वाला लंब और ये वाला आधार हो जाएगा, और ये बीटा पूछा है तो इसके सामने जो लंब है वही रहेगा और आधार जो है वही रहेगा, ठीक है। बाकी कर्म जैसे रहता है वैसे ही रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण भी तो पता होना चाहिए, लंब और आधार पता है पर कर्ण पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि कर्ण निकालने के लिए क्या किया जाता है ना। तो हम यहाँ पे कर्ण पहले क्या करेंगे, निकालेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पता क्या है, कर्ण निकालने के लिए लंब और आधार को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप सीधा भी जोड़ सकते हो, नहीं तो ऐसे करके लिख सकते हो पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके लिख भी सकते हो। और पी क्यू का मान जो है अब रख दो, पी क्यू का मान 3 है, 3 के स्क्वायर, क्यू आर का मान 4 है, 4 के स्क्वायर कर देना, ठीक है। 3 के स्क्वायर बाबू 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, 25 के वर्गमूल 5, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे जो है कर्ण पता हो गया, हाइपोटेनस कितना होगी 5 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पता कर लिए। अब जिसका मान पूछ रहा है अब आप आसानी से इसका मान जो है निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका मान जो है फटाफट से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर कह रहा है आपका, क्या कह रहा है बाबू, पहला नंबर कह रहा है साइन अल्फा, क्या कह रहा है, साइन अल्फा का मान बताइए। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लिखो, लंब बटा के कर्ण, ठीक है, लिख लेना आसानी से। ऐसे करके नहीं भी लिखोगे सीधा आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, सॉरी साइन अल्फा बोल रहा है ना, अल्फा। तो ये वाला कौन पूछ रहे हैं, तो इसके सामने ये वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी कि 4 बटा कर्ण जैसे है वैसे रहेगा, 4 बटा 5 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड में है कोस अल्फा, कोस का फॉर्मूला लिखो, कोस थीटा होता है आधार बटा के कर्ण, ठीक है। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बार बार थीटा बोल देता हूँ। थीटा की जगह पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एबीसी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो ना बात को। कोस अल्फा आधार बटा के कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा के कर्ण यानी कि अल्फा के सामने देखा जाए, इसके सामने ये लंब है तो ये वाला आधार है ना, तो आधार बटा कर्ण यानी कि 3 बटा 5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब आगे पूछ रहा है आपका तीसरा में टेन अल्फा, क्या पूछ रहा है बाबू, टेन अल्फा। तो टेन थीटा होता है लंब बटा के आधार होता है, ठीक है ना। अब लंब देखो, इसके सामने कौन लंब है, ए वाला है, तो आधार कौन हो जाएगा, ए वाला, यानी कि 4 बटा के 3 हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा लंब बटा आधार यानी कि 4 बटा के 3 आंसर, ठीक है। इसके सामने ये वाला क्या है, लंब है, आधार कौन हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। तो लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो है आपका यहाँ पर निकल के रेडी हो गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे चौथा नंबर, जिसमें आपका कह रहा है टेन बीटा, सॉरी साइन बीटा। सबसे पहले क्या है, साइन बीटा, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे लंब बटा के कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे बीटा पूछ रहा है बाबू, तो ये वाला बीटा है, इसके सामने लंब कौन है 3 है ना, कर्ण कौन है 5 है, 3 बटा 5 आंसर हो गया। अब यहाँ पे 5 नंबर को देखो, 5 में क्या पूछ रहा है, कोस बीटा पूछ रहा है। कोस थीटा क्या होता है बाबू, आधार बटा के कर्ण होता है, ठीक है। तो कोस बीटा आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पर बी के सामने लंब हो गया है ना, आधार कौन हो गया बाबू 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया, 4 बटा 5 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 6 में देखोगे टेन भी पूछ रहा है, सॉरी टेन बीटा पूछ रहा है तो बी बोल रहा है। टेन बीटा यानी टेन थीटा क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला लिख लोगे तो बेहतर होगा, नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट आंसर देना, कोई इसमें मतलब जबरदस्ती नहीं कि हम इसे लिखेंगे, ठीक है। टेन बीटा यानी इसके सामने ये वाला लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी कि 3 बटा के 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से बनाना था। तो बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, चलो ऐड करो, चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।